इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर पहुंचे किसान, कड़ी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर में शुरू होगी किसान संसद। सिंघू बॉर्डर से 5 बस में सवार होकर करीब 2.5 घंटे में जंतर मंतर पहुंचे किसान। किसानों की बस के आगे पीछे था पुलिस का काफिला। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शनकारी जमा, किसान नेताओं के समर्थन में लहराए बैनर। जंतर मंतर पर धरने के दौरान किसान अपने स्पीकर को कक्का करेंगे चुनाव। इस दौरान प्रश्नकाल भी होगा और चर्चा भी होगी। जंतर मंतर पहुंचने से पहले रोकी गई किसानों की बस, पुलिस ने चेक किए किसानों के आई कार्ड। चेकिंग के बाद ही पुलिस ने आगे जाने दिया। जंतर मंतर से पहले बस रोके जाने पर भड़के किसान, अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा जानबूझकर घुमा रही है पुलिस। योगेंद्र यादव ने भी पुलिस की चेकिंग पर उठाए सवाल। कहा पुलिस सुबह ही हमारा आईटी कर चुकी थी चेक। पुलिस के रोके जाने पर राकेश टिकैत की चुटकी। पुलिस ने किसान सेवा के तहत पानी पिलाने को रोका। देखना है कि ये सेवा जेल की है या असलियत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार, कानून को किसानों के हित में बताया। किसान संसद के लिए जंतर मंतर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हुआ। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई। संसद की ओर जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। जंतर मंतर पर पुलिस के अलावा सुरक्षा बल के जवान तैनात। दिल्ली में सुरक्षा बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात। धरने की तारीख को लेकर किसान नेताओं का पुलिस के साथ टकराव हुआ। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा 13 अगस्त तक चलेगा धरना। पुलिस ने 9 अगस्त तक दी है मंजूरी। किसानों के संसद घेराव पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा ये किसान के कंधे पर बंदूक और कॉन्स्पिरेसी के संदूक से ज्यादा कुछ नहीं। किसान संसद से पहले सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर की सुरक्षा। बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। टिकरी बॉर्डर से किसी के आने जाने की इजाजत नहीं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की 4 लेयर की सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों की भी तैनाती। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट। जंतर मंतर पर धरने से पहले राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर गए। समर्थकों ने की नारेबाजी। कहा संसद के बाहर होगी संसद। किसान संसद से पहले बोले राकेश टिकैत संतुष्ट होने के बाद ही हटेंगे। मजबूती से संसद में बात रखेंगे विपक्ष। किसान आंदोलन और जासूसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने आसन के सामने की नारेबाजी, नहीं होने दिया प्रश्नकाल। राज्यसभा की भी कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा। जासूसी मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के पास पहुंचे सांसद। राज्यसभा के सभापति ने सांसदों के बैनर के साथ नारेबाजी को लेकर चेतावनी दी। 2 बजे तक स्थगित हुआ राज्यसभा का सेशन। तीनों किसान कानून पर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस सांसद का प्रदर्शन। राहुल गांधी भी हुए शामिल। बड़े बैनर के साथ कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी। पार्लियामेंट के गांधी स्टैच्यू के पास राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों ने किया प्रोटेस्ट। सेव कंट्री, सेव किसान की मांग की। पीएम को बताया किसान विरोधी। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कहा हम किसानों के साथ, किसान बाहर लड़ रहे हैं, हम संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे आवाज। अकाली दल सांसदों ने फिर संसद भवन में किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर काले कानून को वापस लेने की मांग की। हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा जब सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो किसान क्यों करेगा बातचीत। नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनते ही पंजाब कांग्रेस की फजीहत। सिद्धू के चंडीगढ़ नहीं पहुंचने के कारण कांग्रेस का राजभवन मार्च रद्द हुआ। सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस को सुबह 11 बजे निकलना था राजभवन मार्च के लिए। सिद्धू अमृतसर और तरनतारन में विधायकों के साथ बैठक में बिजी। लखनऊ में कांग्रेस के मार्च से पहले यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू नजरबंद। विधायक निवास में हाउस अरेस्ट किए गए। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर मार्च को नहीं दी इजाजत। अजय कुमार लल्लू के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ता भी हिरासत में। पुलिस के एक्शन के बाद इंडिया टीवी से बोले अजय कुमार लल्लू सरकार कर रही है दमन। चुनाव में नौजवान करेंगे योगी सरकार की जमानत जब्त। बेंगलुरु में गांधी प्रतिमा के पास से शुरू हुआ कांग्रेस का मार्च। सिद्धरामैया और जीके शिव कुमार भी हुए शामिल। चेन्नई के अन्ना सलाई रोड पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक हुआ जाम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पहली बार कुर्सी छोड़ने के दिए संकेत। कहा पार्टी आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। येदियुरप्पा ने कहा पार्टी आलाकमान मेरे भविष्य के बारे में 25 जुलाई को देगा आदेश। 26 जुलाई को येदियुरप्पा के कार्यकाल के 2 साल होंगे पूरे। येदियुरप्पा ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन किया। बयानबाजी न करने को कहा। अनुशासन बनाए रखने की अपील की। कहा बीजेपी मेरे लिए मां जैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए पर संघ प्रमुख का बयान खारिज किया। कहा भागवत के शब्द काफी नहीं। एनआरसी से बाहर गैर मुसलमानों को बैकडोर से मिलेगी एंट्री। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी मामला। जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर।
पेगासस मामले में कमलनाथ के बाद उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी की हुई एंट्री। कहा बीजेपी बहुत पहले से दिग्गज लोगों की करा रही है जासूसी। ऑक्सीजन की कमी पर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा सब याद रखा जाएगा। मायावती ने केंद्र सरकार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो अफरा तफरी मची वो किसी से छिपी नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अवैध वसूली मामले में मरीन ड्राइव थाने में एफआईआर दर्ज। परमवीर सिंह समेत 8 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर, जिसमें 2 सिविलियन और 6 पुलिस वाले। पुलिस वालों में मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान का भी नाम। पश्चिम बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ता शुभजीत दत्ता की गोली मारकर की हत्या। नॉर्थ 24 परगना के बीरती एरिया में हुआ मर्डर। असम सरकार ने किया जनसंख्या सेना का गठन। सेना मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले इलाकों में जागरूकता फैलाएगी और लोगों के बीच गर्भ निरोधक बांटेगी। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश से कई जगह पहाड़ी चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिरे। कसारा घाट और इगतपुरी के बीच रेल सेवा पर असर पड़ा। कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रेलवे सेवा स्थगित की। चिपलून और कमाठे स्टेशन के बीच विशिष्टि नदी का स्तर खतरे के निशान के पार। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बीती रात से भारी बारिश। रत्नागिरी के चिपलून शहर में घुसा नदी का पानी। रेलवे स्टेशन पानी भरने से बंद। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में मूसलाधार बरसात से बने बाढ़ जैसे हालात। जहां देखो वहां पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद ठाणे जिले के भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर कई फीट भारी यहां पर पानी भरा। भिवंडी के कई इलाकों में घरों में और सोसाइटी में घुसा पानी। महाबलेश्वर में भी भारी बारिश से आवाजाही ठप। दरिया बनी सड़कों पर आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई के उल्लासनगर में आधी रात हुई तेज बारिश से हुए जल जमाव से लोग परेशान। लोगों की शिकायत, प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे फंसा कंटेनर ट्रक। ट्रक के फंसने से लगा लंबा जाम। क्रेन के जरिए ट्रक को निकाला गया। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ की 13 टीमों को किया गया तैनात। राज्य सरकार से अनुरोध पर तैनात की गई टीमें। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुल पार करते वक्त बीना नदी में बहा एक युवक। तैरकर बचाई युवक ने अपनी जान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 41,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 507 लोगों की मौत। मुंबई में बीएमसी और सरकारी केंद्रों पर आज भी नहीं लग रही है वैक्सीन। लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद। कल से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। नागपुर में लगातार दूसरा दिन रुका वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन की किल्लत से लोगों को नहीं मिल पाई डोज। यूपी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आज से सेवा शुरू हुई बाल सेवा योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। अफवाह के कारण अमेरिका में भी वैक्सीनेशन प्रभावित। 2 हफ्ते में 3 गुना हुए कोरोना के केसेस। पिछले 7 दिन के दौरान रोजाना करीब 37,000 लोग संक्रमित। केरल में कोरोना के 17,481 नए संक्रमित। 24 घंटे में 105 लोगों ने गंवाई जान। केरल में जीका वायरस के 3 नए मामले। राज्य में जीका वायरस के कुल 41 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,159 नए मामले। 24 घंटे में 165 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 62 लोग संक्रमित। 4 लोगों की मौत। 24 और 25 जुलाई को केरल में होगा कंप्लीट लॉकडाउन। 23 जुलाई को होगी कोरोना की मास टेस्टिंग। भारत आने से बचने के लिए भगौड़े नीरव मोदी का नया पैंतरा। लंदन की अदालत में कहा, भारत की जेलों की स्थिति खराब, डिप्रेशन में कर सकता हूं खुदकुशी। एआईएडीएमके के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर से जुड़े 21 ठिकानों पर डीवीएससी एसी के छापे। आय से अधिक संपत्ति मामले में पड़ा छापा। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाने की तैयारी। उत्तरी कमांड के जीओसी के नेतृत्व में 22 बाइक सवार उधमपुर से करगिल रवाना। फ्रांस से नॉनस्टॉप भारत पहुंचे 3 और राफेल विमान। हवा में हुई यूएई एयरफोर्स ने भरा ईंधन। डीआरडीओ ने किया मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। आगरा में एनकाउंटर। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी को पुलिस ने ढेर किया। बदन सिंह के साथ मुठभेड़ में आगरा एसएसपी और एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने की खबर। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले घायल। आगरा में संदिग्ध हालत में मिली एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाशें। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस की दबिश के बाद कुख्यात लुटेरे ने सरेंडर किया। पुलिस को बैंक लूट समेत कई मामलों में तलाश थी। यूपी के मिर्जापुर में 2 गुटों में झड़प देखने को मिली। एक पंडे की जमकर पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लिखी। नोएडा पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 बाइक और 2 कार जब्त। ग्वालियर के मुरैना नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर के घर लोकायुक्त का छापा। रेड में कैश, गहने सहित कई कागजात बरामद। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज केस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में करगिल विजय दिवस समारोह की हुई शुरुआत। म्यूजिकल इवनिंग कार्यक्रम में शामिल हुए सेना के अफसर।
WHO ने कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच के लिए दूसरी स्टडी का फैसला किया। चीन ने जताई सख्त नाराजगी, लैब थ्योरी को किया खारिज। कोरोना के संकट के बीच चीन में मंकी बी वायरस के पहले मरीज की मौत हुई। मंकी वायरस से संक्रमित होने पर 80% तक है मौत की दर। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की बेटी की इस्लामाबाद में हत्या। शौकत दक्षिण कोरिया में रहे थे पाकिस्तान के राजदूत। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ ने कहा, अभी अफगानिस्तान में तालिबान का पलड़ा भारी। आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान सरकार, सेना और जनता की होगी परीक्षा। पेगासस रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन में बना नया सीक्रेट एक्ट। नए कानून के तहत लीक डॉक्यूमेंट्स हासिल करने पर पत्रकारों को 2 से 14 साल की हो सकती है सजा। जासूसों जैसा बर्ताव होगा। चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमले के बाद CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त चाइनीज इंजीनियर्स को खुद करनी पड़ रही है अपनी हिफाजत। बंदूकें लेकर कर रहे हैं काम। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए साइबर अपराध बड़ी चुनौती। सब देश मिलकर बनाए शील्ड। ईरान में पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन जारी। कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस में साइबेरिया के जंगलों में लगी आग अब तक बेकाबू। करीब 70,000 हेक्टेयर जंगल आग से तबाह। आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने ली मदद। अमेरिका में नदी में डूब रहे ड्राइवर को किया गया रेस्क्यू। कार समेत नदी में गिरा था ड्राइवर। अंतरिक्ष में रूस की लंबी छलांग। 14 साल इंतजार के बाद कजाकिस्तान के स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ उनका नाउका साइंस मॉड्यूल। टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के केवल 44 खिलाड़ी होंगे शामिल। अधिकारियों को मिलाकर केवल 50 लोगों की भागीदारी। ओलंपिक शुरू होने से पहले 3 अलग अलग देशों के 3 एथलीट्स हुए गेम्स से बाहर। कोरोना संक्रमण के कारण नहीं खेल पाएंगे ओलंपिक। टीम इंडिया के साथ पहले 2 टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। हसीब हमीद और ओली रॉबिन्सन को मिली जगह। चोट के कारण जोफ्रा आर्चर बाहर। चंडीगढ़ के संदेश झिंगन चुने गए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। स्टार सॉकर प्लेयर को जन्मदिन पर मिली खुशखबरी। मनोज वाजपेयी की डायल 100 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में मनोज वाजपेयी निभाएंगे पुलिस अफसर का रोल। सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर का बनेगा सीक्वल। गदर 2 में इस बार बेटे को लेने के लिए पाकिस्तान जाएगा तारा सिंह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।